Hello and welcome back to my channel. In the last video, we discussed about arrays and few of array methods. We discussed about push, pop, shift and unshift methods there. In this video, we will discuss about splice and slice method. How to delete an element from an array. This is what we are going to look in this video. So now I'm going to create one array and add few elements to it. Now we will look how splice method works in array. Splice method is used to add or remove any element from any specific position of array. Splice method takes three arguments. Let's discuss about those arguments first. So the first argument is start. Second is delete count. And the rest elements after that are the elements that we are going to add to array. This is how splice method works in array. So suppose ये array है, इसमें हमारे पास अभी 4 elements हैं and I want to remove 3 which is at index 2. So I want to remove this. So how I can do that using splice method? A dot splice. हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो स्टार्ट होगा. तो स्टार्ट क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है. तो हमें कहाँ से डिलीट स्टार्ट करवाना है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 1 रिमूव करवाना है तो मुझे यहाँ पे 0 पास करना है. अगर मुझे 3 यहाँ से रिमूव करवाना है तो मुझे यहाँ पे 2 पास करना है. तो यहाँ पे मैं 2 पास करूँगी. तो इट इज़ द इंडेक्स फ्रॉम वेयर द डिलीट विल स्टार्ट. उसके बाद डिलीट काउंट. डिलीट काउंट मीन्स कि मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है रिमूव करवाने हैं फर्दर फ्रॉम इंडेक्स 2. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 पास किया, तो अगर मैं यहाँ पे इसके आगे डिलीट काउंट 1 पास करती हूँ तो ये एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा. अगर मैं यहाँ पे 2 पास करती हूँ तो ये 3 and 4 दोनों को डिलीट करेगा. बट राइट नाउ आई ओनली वांट टू डिलीट 3 फ्रॉम दिस एरे. तो मैं यहाँ पे 1 पास करूँगी. तो अभी लेट्स लॉग इट एंड सी व्हाट इट गिव्स. इनको ऊपर कर देती हूँ मैं. सो हेयर यू कैन सी लॉग होके आया है 1, 2 and 4. यहाँ पे हमने 3 को रिमूव करवा दिया है विच इज़ एट इंडेक्स 2 और डिलीट काउंट इज़ 1 क्योंकि एक ही एलिमेंट डिलीट करवाना था. सो नाउ अगर मुझे इस एरे में एलिमेंट डिलीट भी करवाना है और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे 5 ऐड करवाना है तो वो कैसे होगा. यहाँ पे मैं इसको कंसोल कराती हूँ. एरे डॉट स्प्लाइस. सो मैं चाहती हूँ यहाँ पे 4 रिमूव हो जाए और यहाँ पे 5 जो है ऐड हो जाए. तो यहाँ पे फर्स्टली हम चेक करेंगे कि 4 कौन से इंडेक्स पे है. 0, 1, 2, 3. सो थर्ड इंडेक्स पे 4 है. हमें सिर्फ 1 एलिमेंट रिमूव करवाना है तो जो डिलीट काउंट है वो 1 हो जाएगा. एंड द एलिमेंट आई वांट टू ऐड इज़ 5. तो जो थर्ड पैरामीटर है वो ये होगा कि जो हमने एलिमेंट पास करवाना है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में कि 1, 2, 3 जो 4 है वो रिमूव हो गया और जो 5 है वो ऐड हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे क्योंकि हमने एक ऐड भी करवाया है. जो लास्ट एलिमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो. अगर मुझे यहाँ पे और भी पास करवाने हैं तो यहाँ पे मैं 6 मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे मैं पास करवा सकती हूँ. और रन करेंगे तो वी कैन सी दैट यहाँ पे लास्ट में 5, 6, 7. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6. सो दिस इज़ हाउ स्प्लाइस वर्क्स. सो एक और कॉन्सेप्ट है स्प्लाइस में नेगेटिव इंडेक्स का. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरे डॉट स्प्लाइस. इसके अंदर मैंने इंडेक्स पास किया -1.
-1 मीन्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो लास्ट एलिमेंट को कंसिडर करता है। बट नाउ मुझे लास्ट एलिमेंट को डिलीट नहीं करवाना, मुझे सिर्फ उसमें उससे पहले 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट इंडेक्स लिखा ताकि ये स्टार्ट होगा लास्ट इंडेक्स से। उसके बाद मैं नंबर ऑफ डिलीट काउंट जो है वो 0 करूँगी क्योंकि मुझे कुछ डिलीट नहीं करवाना। एंड द एलिमेंट्स आई वांट टू ऐड 9, 10. So now let's see what is the result. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 इज ऑल्सो देयर, लेकिन मुझे इससे पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करवाना था 9 एंड 10। तो इसने 4 को डिलीट नहीं किया विच बिकॉज ऑफ ज़ीरो काउंट। लास्ट एलिमेंट से पहले इसने 9 और 10 को ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 पास करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पास किया है, तो ये 9 और 10 जो वैल्यूज़ हमने ऐड करवानी थी वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी 0 इंडेक्स से पहले, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 9 और 10 आ जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज़ 1, 2, 3, 4 दिखा देगा। So this is how splice function works. So next we will discuss about slice method in array. So guys, जो slice method है that is little simpler, और इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे वर्क करता है, array डॉट स्लाइस, और इसमें 2 ही पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट और एंड. So these are the 2 parameters inside slice. तो जो स्लाइस मेथड है इट रिटर्न्स यू अ न्यू एरे, और ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देता है। तो जो स्टार्ट है वो भी एक इंडेक्स होता है और एंड है वो भी इंडेक्स होता है। लेट्स डिग इनटू इट मोर बाय वन ऑफ द एग्जांपल। सो एरे हमारा यही रहेगा। नाउ एरे डॉट स्लाइस, और स्टार्ट इंडेक्स में मैंने लिखा 1 और एंड इंडेक्स में मैंने लिखा 3। सो ऑलवेज रिमेंबर जो स्टार्ट इंडेक्स होता है जो कि यहाँ पे 1 है, मतलब इसके केस में 2, वो हमेशा इंक्लूडेड होता है, और जो एंड इंडेक्स होता है जो यहाँ पे है 4, वो इंक्लूडेड नहीं होता, हमेशा उसके पहले के जो इंडेक्स है वहाँ तक जो है स्लाइस फंक्शन इंडेक्स को काउंट करता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल बाय लॉगिंग इट आउट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो ओरिजिनल एरे था वो एज इट इज़ यहाँ पे लॉग होके आ गया। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्प्लाइस एंड स्लाइस। जो स्लाइस है वो हमेशा एक न्यू एरे जो है रिटर्न करता है, और जो स्प्लाइस है वो ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई करके भेजता है। तो अगर मुझे स्लाइस का रिज़ल्ट देखना है तो मुझे इसे एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज वो हमेशा एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक न्यू एरे में स्टोर करवाया और मैं यहाँ पे लॉग करवा रही हूँ न्यू एरे। अब देखते हैं रिजल्ट। तो यू कैन सी यहाँ पे न्यू एरे आया है विच हैज़ 2 एलिमेंट्स 2 and 3। ये कैसे वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडेक्स पास किया है विच इज़ 2, और जो थर्ड इंडेक्स पास किया है वो है 4, लेकिन 4 को वो कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि एंड इंडेक्स को वो कंसिडर नहीं करता, उसे पहले ही वर्क करता है। तो यहाँ पे इसने एलिमेंट्स रिटर्न कर दिए 2 और 3, जो कि 1 और 2 इंडेक्स पे है। अगर मैंने यहाँ पे टू पास किया होता तो उसने सिर्फ एक एलिमेंट को रिटर्न करना था जो कि 2 है, बिकॉज सेकेंड इंडेक्स पे 3 है और एंड इंडेक्स को वो कंसिडर नहीं करता, तो उससे पहले वाला इंडेक्स है 2, तो उसने एक न्यू एरे में एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। सो गाइज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लाइस एंड स्लाइस मेथड इन एरे। नाउ देर इज अनदर मेथड कॉल्ड concat, so we will discuss about that method now.
So what does array.concat do? Array.concat merges two arrays. This is array 1 and this is array 2. And if I want to merge 5, 6, 7 into the array, I need to concat it. So I'll create a third variable array 3 and merge array using concat method, and inside that I will write array 2, which is the second array. Now let's log it and see what happens. You can see that a single array is returned and 5, 6 and 7, these are the three elements from array 2 are merged into array and a single array is returned. This is how concat method works in array. So one thing you need to keep in mind is that concat method also returns a new array. So you can't directly concat it using array.concat without assigning it to a new variable. Otherwise, it won't return the updated array. So both slice and concat methods returns the new array, but splice modifies the original array. So that's all about array methods today. So hope you got it now what are splice, slice, concat method. Thanks for watching and stay tuned for more such videos.